अच्छा जी, साथ ही साथ हम आपको नकासियाब की सूरत हाल से भी आगाह करते जा रहे हैं। ऑल्दो भी हमने आपको मनाजिर दिखाए हैं कि जी एमडी साहब खुद फील्ड में मौजूद हैं, डीसी साहब और एसी साहिबान मुख्तलिफ इलाकों का जाके दौरा भी कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। जी समनाबाद का इलाका है जहाँ पर सूरत हाल ये है कि नकासियाब के इंतजाम कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। तलहा हमारे रिपोर्टर उधर हैं। जी तलहा बताइए क्या सूरत हाल है। न्यू समनाबाद शाकर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जबकि यहाँ की सूरत हाल आज फिर बारिश के बाद अबतर हो चुकी है। यहाँ का सीवरेज निज़ाम ख़राब है, जिसकी वजह से जो निकासी आब का सिस्टम है वो भी नाकिस नज़र आता है। पूरा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। इस शाकर रोड से मुंसलिक जितनी भी मुतअद्दिद गलियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ पानी पानी नज़र आता है। वो टैंकर भी आ रहा है। बाइक्स यहाँ से जब गुजरती हैं तो वो भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सर बताइएगा कि क्या मुश्किल होती है, घरों में भी पानी चला जाता है, क्या कहेंगे? 24 आवर यहाँ पे गटर का पानी खड़ा रहता है एज इट इज़। इससे थोड़ा सा कम होगा। अब तो बारिश हो गई है, अब तो ये डूब गया। अभी थोड़ा सा आगे जाएँ, आगे जाके ना समनाबाद गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे घुटने तक पानी है, घुटने तक पानी है। अभी तक स्ट्रीट खड़ा है। मैंने बच्चियां देखी हैं, स्कूल वो कॉलेज पढ़ने आई हैं और कैसे वो आ रही हैं। इंतजामिया क्या कहती है? वासा को कंप्लेन की है आपने? कभी इधर आए हैं, कोई नोटिस लिया है उन्होंने, कुछ किया? कोई नोटिस नहीं, किसी किस्म का कोई नोटिस इस जगह पे, ख़ास तौर पे इस जगह पे और समनाबाद कॉलेज में कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन जाफर भट्टी दिखाएं तो वो जो गली है, वो जो रोड इधर जा रहा है शाकर रोड का दूसरा हिस्सा, वो वहाँ पे जो लहरें हैं, पानी की लहरें, वो आपको नज़र आ रही होंगी कितनी गहरी हैं। तेज़ पानी जा रहा है, ये बाइक जा रही है और तकरीबन काफ़ी अंदर तक डूबी हुई है, वो आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह पूरे इलाके में काफ़ी मसाइल हैं पानी की वजह से। जो सफ़र है वो भी ख़राब हो जाता है, दुकान है, घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। ख़वातीन को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बच्चों को भी। नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाना महाल हो चुका है, जबकि यहाँ पर दूध दही की दुकान है, उनके लिए भी मुश्किल है। गंदा पानी है, सीवरेज मिला पानी यहाँ पर है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकें। जी आपका बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम आप मौजूद देख रहे हैं जी तलहा पानी के अंदर मौजूद हैं और इलाके की सूरत हाल दिखा रहे हैं। अब जिनका कारोबार यहाँ पर है, जिनके घर यहाँ पर हैं, वो किस तरह अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। और मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है और इससे कबल हुआ भी, जो हमने आपके साथ शेयर किया। सो लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा पानी है तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, महदूद रहें। ख़ास तौर पर बच्चों को गंदे पानी में ना निकलने दें। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्योंकि आजकल वैसे भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहे हैं, खुदाई जगह जगह की गई है, तो कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ा रिस्क ये भी होता है कि स्किन के इश्यूज हो जाते हैं अगर आप गंदे पानी में जाते हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, जहाँ कहीं बरकी तनसीबात है उनसे दूर रहें। अलबत्ता इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब के लिए टीमें मुतहरिक हैं, काम किए जा रहे हैं। तो तकरीबन कुछ ही वक्त बताया जा रहा है कि निकासियाब को मुकम्मल तौर पर यकीनी भी बना लिया जाएगा। बावजूद इसके रोड स्लिपरी रहती है, क्योंकि मुसलसल ये बारिश हुई है तो शाम तक आप देखेंगे कि रोड पर फिसलन जो है वो रहती है। तो ड्राइवर हजरात से गुजारिश है कि गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल रखें। जहाँ कहीं ट्रैफिक के हमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो भी पानी जमा होने की वजह से नज़र आ रहे हैं। तो टाइम अपना मैनेज करके निकलेंगे तो आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकेंगे। अच्छा जी, हम आपको वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल से आगाह भी करते रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब के लिए जो टीमें हैं वो मुतहरिक हैं, लेकिन इंतजामात अभी हमें कुछ हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे। तो लोगों के तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घरों की छतों पर भी जाकर देखें। अगर आप रोड्स पे मौजूद है तो आपने बहुत मोहतात ड्राइविंग करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जी एक बड़ा रिस्क होता है कि जिन इलाकों में इंतजामात बर वक्त नहीं होते, हादसा वहाँ पर रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि घंटों तवील बंदिश है जी बिजली की। उस पर अभी हमने शायद सिप्रा साहब से भी अपडेट ली है कि जी वक्तन फवक्तन जो है इस पर काम हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का काम भी शुरू किया जा रहा है। आपको पता है मूसलाधार बारिश हुई है और इतनी तेज बारिश के बाद तरसीली निज़ाम जो है वो मुतासर हो जाता है और इस पर मरहलावार काम भी किया जा रहा है। जिन इलाकों में लाइट अभी नहीं आई है तो
इंशाल्लाह जी इस पर काम किया जा रहा है तो साथ ही आ जाएगी। अच्छा जी, मुख्तलिफ इलाकों में हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, सो हम रिपोर्ट रेस्क्यू से भी लेते रहते हैं ताकि हम आपको आगाह करते रहें कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। हालिया बारिश के बाद रेस्क्यू की सूरत हाल, अब तक उन्होंने कितने हादसात कवर किए, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बता दीजिएगा कि हम मुख्तलिफ इदारों को अलर्ट देख रहे हैं, बादशाह भी फील्ड में मौजूद है, ऑब्वियसली रेस्क्यू भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हो। सुबह से बारिश तेज हुई, सो रेस्क्यू ने क्या क्या इमदादी कार्रवाई की, उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। जी, आज सुबह जिस तरह से एक स्पेल हुआ इधर, स्पेशली लाहौर में भी 107 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश हुई है जो कि रिकॉर्ड हुई। तो इसमें काफी सारे जो एरियाज थे, सुबह तो बहुत ज्यादा थी इंडेशन, लेकिन फौरन जो है वो यहाँ से अब चीजें क्लियर हो गई हैं। इस वक्त तो सड़क जो है वो रुक गई है और इस वक्त जो है वो बारिश कंट्रोल में। लेकिन अगेन मेरी अपील एक ही चीज पे होगी, खास तौर पे मैं 2-3 चीजें जो है जरूर रिपीट करूंगा, क्योंकि आज भी जो वाकयात हुए, एक डेथ हुई, 3 लोग जख्मी हुए, वो भी छतें गिरने की वजह से हुए हैं, छतें और दीवार गिरी है। तो अभी भी जो हमारा जितना पैटर्न जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है, 25 जून से सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें अगर कोई इस वक्त तक 512 के करीब इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसमें से 370 से ज्यादा इंसिडेंट जो है वो छतें गिरने के हैं। तो इसलिए, और उसमें 608 लोग जो है वो जख्मी हुए और 82 डेथ्स हैं, टोटल 120 में से वो छतें गिरने की वजह से हुई है पूरे पंजाब में। तो आज लाहौर में भी यही देखने को आ रहा है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा, नंबर 1 कि अपनी अपनी छतों को चेक कर लें, छतों को जाके चेक कर लीजिए कि अगर आप समझते हैं कि जी कमजोर हैं या कुछ और, तो वहां से अभी कुछ वहां से निकल जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा है तो नीचे से कोई उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो सपोर्ट दे दें। कहीं जहाँ पे पानी खड़ा है वहां पे इस वक्त जाने से थोड़ी देर गुरेज करें। अगर इतनी एकदम बारिश हो जाती है, ऑब्वियसली उसको कुछ घंटे चाहिए जहाँ से पानी ने क्लियर होना है, तो उतनी देर उसमें ना जाएं। कोई अगर खुला हुआ है तो उसकी वजह से जो है आप उसमें गिर सकते हैं। और इसी तरह हादसा जो है वो देखने में आ रहे हैं, क्योंकि रोड स्लिपरी होती है, उस वक्त लोग सही तरह से आते नहीं है। तो 9 बात जो अब तक बारिशें जब से सिलसिला शुरू हुआ है, उस वक्त 9 बात उनकी वजह से हुई और इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से ओवरऑल हमारी वो देखने में आई हैं। तो ऐसी बिजली की तारों से और ऐसी चीज़ों से जो है वो थोड़ा दूर रहें। और ख़ास तौर पे बच्चों को आजकल, चूँकि वो जब देखते हैं कहीं पे पानी खड़ा है तो उसमें जाके उनकी टेंडेंसी होती है कि जी थोड़ा सा नहा लें या वो खेल लें, उस चीज़ से खास तौर पे गुरेज करें, बिकॉज उनके कुछ डूबने के वाकयात जो हैं वो हमारे पास आए हैं। 5 ऐसे इंसिडेंट जिसमें लोग डूबे हैं, 11 को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 21 के करीब ऐसे मुश्किल वाकयात हुए। रिजवान साहब, रोड एक्सीडेंट की तादाद में भी इजाफा हो जाता है कि इस तरह के मौसम में? जी, रोड एक्सीडेंट्स अव्वल तो नंबर 1 जो आई थिंक लोग समझदार हैं वो तो निकलना वैसे कम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक की रवानी जो है वहाँ पे कम हो जाती है, तो उससे नंबर कम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझते हैं, कुछ 1-2 बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आपने रिसेंटली देखा भी कि जिस तरह से हुए, वहाँ पे अगर पानी था उनको किसी ने मना भी किया कि जी आप ऐसे ना जाएं, और उन्होंने एक रिस्क लिया। वेरी सैड इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस जो भी यहाँ पे चल रहा है। इस तरह के कुछ वाकयात कई और जगहों पे भी हमने देखे। तो इसलिए जो 62 के करीब ऐसे 62 जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो पंजाब में हुए, उनमें हमने 133 को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 9 लोगों की इस तरह से रोड ट्रैफिक हादसा में भी डेथ हुई है। तो इसलिए ये ओवरऑल जो है 120 अगर डेथ हुई जब से ये बारिशों का सिलसिला हुआ पूरे पंजाब में, तो उनमें से लेकिन 82 डेथ जो है आप देख सकती हैं, ऑलमोस्ट जो है इसकी 2/3 डेथ जो है वो सिर्फ छतें गिरने की वजह से। तो सबसे ज्यादा जो 2 चीजें हैं वो यही हैं, छतें गिरने की वाकयात हैं या रोड एक्सीडेंट्स हैं जहाँ पे ये सही तरह से लोग चलाते नहीं है बारिश के अंदर। अब तो जाने से अवॉइड करें, और ऐसे एरिया जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे तो बिल्कुल जाने से, और अगर खास तौर पे तेज पानी वहाँ पे है तो बिल्कुल उसमें जाना जो है वो बेवकूफ़ी है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा वहाँ पे और कोई से थोड़ी देर अवॉइड कर लें, कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी खतरे में मत डालें। और ये बिजली के जो लगने के वाकयात हैं, ये 3 मेन इस वक्त वजूहत सामने आ रही है जिसकी वजह से लोग ज्यादातर हो रहे हैं। तो इसके हम लोगों से अपील करेंगे कि आज जितने वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उस पर इंतजामिया भी एक्टिव है, रेस्क्यूअर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। बिल्कुल आपने सही कहा रिजवान साहब। आगे हैवी बारिशों का पेशगोई की जा रही है, तो क्या आपकी रेस्क्यू की टीमें अलर्ट है? आपके पास इनफ अमला मौजूद है किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए? एंड यस, 24/7 आपकी फील्ड में टीमें मौजूद होती हैं? जी, सुबह जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ फौरन कोड रेड हो गया था, तो हमारे सारे लोग जो थे मुख्तलिफ स्टेशनों पे आ गए थे। जो ऐसे थोड़े से लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे 19 के करीब पॉइंट्स जहाँ पे आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे टीमें पहले से डिप्लॉयड थी
और इसी तरह से जितने लोग थे वो आ गए थे ताकि कोई भी अगर किसी को भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो या मदद की जरूरत हो तो उसकी हम फौरन मदद कर सकें। तो ये तो चीज़ कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले भी कर रहे हैं, इंतजामिया भी कर रही है, जिली इंतजामिया भी। लेकिन लोगों से हम यही अपील करेंगे कि खास तौर पे एहतियात करें, अपनी अपनी छतों को बार बार जब ये बारिश खत्म हो जाए तो चेक कर लें। कहीं पे पानी अगर नहीं निकल रहा, निकासी आपका थोड़ा सा सिस्टम रुका हुआ है या कहीं पे भी आप समझते हैं वहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, तो उसके नीचे कोई सपोर्ट दे दें ताकि कम से कम वो सिक्योर रहे। तो ये अब इस वक्त ये तो आके हुकूमत नहीं चेक कर सकती, तो इसलिए लोगों से भी हम अपील करेंगे ये और एहतियात से चलाएं जिन एरियाज में पानी है और खासतौर पे तेज पानी कहीं पे भी आ रहा है वहाँ पे तो बिल्कुल जाने से गुरेज। ये तो रिक्वेस्ट आपकी जानिब से की जा रही है, 12 हम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल काम होता है जी, ये रेस्क्यू के लोग भी जो है ना अपनी जान हथेली पे रख के दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज़ की नौबत ही ना आने दे, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, घरों में छतों पर जाकर ऊपर ज़रूर देखें अगर कहीं पानी जमा है, क्योंकि जो छतें गिरने के वाक़यात होते हैं, मुसलसल होने वाली बारिश, छतों पर पानी जमा रहता है, वो छतें नीचे गिर जाती हैं। सो इस तरह से ये वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस पे रेस्क्यू की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। रोड एक्सीडेंट के हवाले से भी यही कह रहे हैं जी डीजी रेस्क्यू के, गैर ज़रूरी तौर पे आप ना निकलें, और अगर निकलना मकसूद है वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। 23 तारीख को सुफियान गिल की सालगिरह है, फैज़ान बाबर, मोहम्मद आज़म, हाफिज़ ज़ैन, अवैस, मोहम्मद साकिब और ज़ैनब परी की सालगिरह। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आप भी अपनी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हमें भेजें, अपनी सालगिरह को स्पेशल बनाएं। हम आपके साथ मिलकर आपकी सालगिरह को मज़ीद स्पेशल बनाएंगे। पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में जब हम सोशल मीडिया पे ये शेयर कर देते हैं तो पूरी दुनिया ही आपकी सालगिरह की खुशियों में शामिल हो जाती है जी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन को हम मज़ीद स्पेशल बनाएं, स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर आप हमें भेज दें अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ। हम आपको भी बर्थडे विश करेंगे और आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएंगे। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, बताएंगे आपको आज के भाव। अच्छा जी, अब हमने आपको बतानी है रेट लिस्ट। होता क्या है कि जब कभी भी शहर में बारिश हो जाती है तो आप सब्जी की दुकानों पे जाएं, आपको एक बहाना मिल जाता है कि जी आज तो हम जा नहीं सके, आज जो है वो सब्जी लेके आने में बड़ा टाइम लगा, आज तो मंडी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। सो ये चीज़ें आपको रूटीन में जो है वो फेस करनी पड़ती है। मॉनसून का मौसम है, बारिशों में समटाइम दुकानदार जा नहीं सकते हैं मंडी में, तो वो अल्टीमेटली खुद ब खुद कीमतों में इजाफा कर देते हैं। रूटीन की ये बात है। और अभी सूरत हाल ये है कि ऑलरेडी सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन में जब आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं जी हम तो आज मंडी नहीं गए, ये कल की सब्ज़ी पड़ी है, लेकिन ना जाने की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो जी उनकी फिर मनमानी आपको कीमत देनी पड़ती है। बाकी रह गया सरकारी रेट, वो हर तरह के मौसम में जारी किया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। सो बाहर की सूरत हाल, ओपन मार्केट में आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, ये हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं जी बाहर, फातिमा, उनसे हम जान लेते हैं। फातिमा, आज की रेट लिस्ट बता दें।
ओपन मार्केट और सरकारी दाम जो जारी किए जाते हैं उनमें फ़र्क ज़मीन आसमान का नहीं जा सका है। सार्फिन जो हैं वो ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो सरकारी नक़नामे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, जिस पर शहरी जो हैं ख़ासी शिकवे शिकायत कर रहे हैं। आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करें। आलू जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी बजाय ये 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज 45 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाज़ार में 55 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 100 रुपया मुकर्रर किया गया, जिसमें इजाफा थोड़ा देखा गया, लेकिन उसके बावजूद जो है दुकानदार इसको दुगने दाम मजीद फ़रोख्त कर रहे हैं। 130 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम लहसुन की बात करें 210 की बजाय 250 तक, अदरक 440 की बजाय 455 तक, जबकि ये मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और यही दुगने दाम फ़रोख्त हो रही हैं। दूसरी सब्जियों की बात करें, बैंगन 160 की बजाय 165 तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि भिंडी 190 की बजाय 210 तक, अरवी 120 की बजाय 150 तक, मटर 230 की बजाय 250 तक, गोभी 130 की बजाय 160 तक, टिंडे 200 की बजाय 210 तक, जबकि अगर सब्ज़ मिर्च की बात करें जो कि हर सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत भी दुगने दाम फ़रोख्त हो रही है। 140 की बजाय ये भी 155 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें, शलजम 65 की बजाय जो है वो 85 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि घिया तोरी जो है वो 140 की बजाय 160 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस समय तमाम सब्जियों की बात करें तो ना ये ओपन मार्केट में अलग अलग दाम में फ़रोख्त हो रही हैं। हर दुकानदार अपनी अपनी कीमत लगा रहा है, जिसमें शहरी जो है शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है लापरवाही दिखा रही है और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। यहाँ पे उनका यही डिमांड है कि रेट लिस्ट अवेज़ा किया जाए ताकि सरकारी नक़नामा जो जारी किया जाता है दुकानदार उस पर अमल दरामद कर सके। आपका बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल ये है कि सब्जियां महंगी हैं, आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो उसके मुताबिक नहीं है। आप मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, इस वक्त शहर के हम रूटीन में ये करते हैं कि अपने रिपोर्टर्स की लोकेशन चेंज करते रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के बाज़ारों में भेजते हैं ताकि वहाँ का ट्रेंड पता चल सके, ताकि वहाँ के लोगों की शिकायत हम सुन सकें कि आया उनको सब्ज़ी सरकारी रेट में मिल रही है या नहीं मिल रही। रेट लिस्ट पर जो सब्ज़ी मिलती है उसका अलहदा से काउंटर बना दिया जाता है, अच्छी सब्ज़ी का अलहदा से काउंटर बना दिया जाता है। सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इस पर जी इंतज़ामिया को भी नोटिस लेना है ताकि आवाम की मुश्किल आसान हो सके। अभी जी आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, लोग ये कह रहे हैं कि आप जाके चिकन खरीद सके, मटन खरीद सके, बीफ खरीद सके। ऐसे में ऑप्शन क्या बच जाती है कि आप दाल सब्जी खा लें। अब अगर आपने दाल बनानी है तो लहसुन अदरक प्याज अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो रूटीन में दाल और ये चीज़ें खरीद के 1000-1500 रुपये एक आम आदमी एक टाइम के खाने पे लगा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान नज़र आ रहा है। दीगर भी ज़िंदगी के मामलात हैं तो बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। और अगर किसी ने सब्ज़ी खरीदनी है, 1 किलो सब्ज़ी अगर 400-500 रुपये में मिल रही है तो 1 किलो से तो एक बड़े घर में गुजारा नहीं ना है, जहाँ 5-6-7 लोगों की फैमिली है। अमूमी तौर पर घर में फैमिली के इतने लोग होते हैं, सो इसलिए मुश्किल है जी लोगों का गुजारा करना। और इंतज़ामिया से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये गुजारिश की जा रही है कि कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपकी जो रेट लिस्ट है जो जारी की जा रही है, इंश्योर करें कि आवाम को उसी कीमत पर चीज़ें मिल जाएं। आवाम कुछ ज़्यादा मुतालिबा नहीं कर रही, ये नहीं कह रही कि 400 वाली सब्ज़ी आप 200 पे, नहीं जी। अगर 300 रुपये किलो है या 400 रुपये किलो है, इंश्योर करें कि वो इतने में मिल जाए, क्योंकि इससे भी डबल रेट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बाकी जहाँ तक रह गई है स्टोर्स की बात, जहाँ पर DC काउंटर लगे हैं, वहाँ पर आप कभी जाके तो देखें उस सब्ज़ी को ना कोई देखता है ना कोई खरीदता है। कुछ जगहों पर तो पैकिंग भी बहुत अच्छी की है, लेकिन अंदर सब्जियों की हालत बहुत पुरानी क्योंकि पड़ी होती हैं, 8-10 दिन से अगर कोई ख़रीद नहीं रहा तो वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रह जाती हैं। सो इस मौसम में वैसे ही हम देख रहे हैं कि सब्जियां जो हैं वो हमें उनकी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है, बट रूटीन की ये कहानी है, लोग रूटीन की ये शिकायत करते हैं जो कि हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट है जी माल का हाल। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर भी रेट्स में उतार चढ़ाव रहता है। सो आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं, अच्छा आपके पास रियाल पड़े हैं, आपने चेंज कराने हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने का प्लान रखते हैं, तो हम आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। घर बैठे आपको एक आइडिया दे देते हैं ताकि आप बाहर जाएँ तो आपको पता हो कि जी हमने अगर करेंसी चेंज करानी है तो आइडिया एक हो जाता है ना कि कितने पैसे आपको उसके मिल जाएंगे पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। तो आज की रेट लिस्ट अपडेटेड है हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं।
अच्छा जी, करेंसी रेट भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए। तो हमने अपने सेगमेंट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि आपके लिए घर बैठ के हम वो तमाम मालूमात फराहम कर दें, रूटीन लाइफ का हिस्सा होती है ना। मतलब आपने अगर घर में है तो सुबह प्लान क्या करना है, आपने नाश्ता करते ही हर घर में प्लानिंग ये होती है, क्या सब्ज़ी क्या बनानी है, खाने में क्या बनना चाहिए। सो वो प्लानिंग के साथ साथ हमारा, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी इस वक्त 11 बजे का है, 11 से 12 में, सो आप ये चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं और हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें, शहर में अगर बारिश हो रही है तो कौन सी रोड ऐसी है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, कहाँ पर क्या सिचुएशन है, हम आपको बताते रहते हैं कि इन जगहों पर जाएँ, इन जगहों पर ना जाएँ, अभी सूरत हाल बेहतर है। इसके साथ साथ हमारे इदारे जितने भी मुतहरिक हैं, रेस्क्यू क्या मैसेज दे रहे हैं, वासा की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना, ना सिर्फ आपको शहर की सूरत हाल से अपडेट रखना होता है, बल्कि आपको भी जो है ना अपडेट रखने के साथ साथ आपका ख्याल भी हमें रहता है। सो ये सब चीज़ें हम इसी तरह से मैनेज करते रहते हैं ताकि आपको आसानी दे सके। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के टॉपिक की तरफ हमने आना है और हम आपको बताएंगे कि जी आज का हमारा टॉपिक ये है कि बच्चों में बहुत सारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बड़ा मसला जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स परेशान नज़र आते हैं, बच्चों की हाइट नॉर्मल रह जाती है। तो बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, बड़ा लोग इस चीज़ पर आ गए हैं कि कोई नेचुरल वे हमें बताएं, कुदरती तरीका बताएं कि क्या हो सकता है। तो आज हम कुदरती तरीके से, हर्बल तरीके से किस तरह से बच्चों की हाइट को बढ़ाया जा सकता है, हम वो जो है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर में हमारे मेहमान जब हमें ज्वाइन करेंगे तो वो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह से हम बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। वो लोग जो कि परेशान हैं, अच्छा किस एज में, ये बड़ा मैटर करता है। 3 से 4 साल की एज में आपको परेशान होना है, 6 से 12 साल की एज में आपको परेशान होना है। मॉनिटर बच्चे की हाइट को आपने कब से करना शुरू करना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं कि आप बच्चे की हाइट को कब से मॉनिटर करें। अच्छा, 3 साल तक अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे की हाइट नहीं इतनी बड़ी तो ये अलार्मिंग है या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, हकीम साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। हमारे पास ये अब टाइम थोड़ा सा कम रह चुका है। हकीम साहब चूँकि बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, तो हकीम साहब बच्चों की हाइट जिनकी नॉर्मल रहती है या जिन बच्चों की हाइट बढ़ नहीं पा रही होती, तो उनके लिए क्या करना है और किस एज से हमें परेशान होना है, मॉनिटर करना है बच्चे की हाइट को। जस्ट 1 मिनट में हकीम साहब मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, बस आप बताते रहिए। देखें जी, नॉर्मल हाइट को जज करने के लिए है कि देखें जब बच्चे की उम्र 4 साल होती है तो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ जो हाइट होती है वो 600 सेंटीमीटर होती है। और अगर जब उसकी एज जो 6 साल हो जाए तो उसकी ग्रोथ यानी हाइट 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बच्चे की हाइट जो है वो 6 साल में 100 सेंटीमीटर रह रही है, इट्स मीन कि बच्चे की, अब आपको सोचना चाहिए कि बच्चे में ये जो ग्रोथ आ रही है या कम आ रही है, अब इसके बारे में हमें सोचना है कि हमें क्या वजह, 4 साल की उम्र में आपने कितनी बताया हाइट होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर ये बड़ा स्टैंडर्ड हाइट है बच्चे के लिए। और इसमें ये है कि बच्चे की हाइट जो ग्रोथ कर रही होती है वो प्यूबर्टी से पहले होती है, तकरीबन 4 साल के बाद 5 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती है। और आफ्टर प्यूबर्टी है इसकी जो है वो ग्रोथ कम हो जाती है, तकरीबन हाफ रह जाती है। लेकिन 18 से 20 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद हाइट अक्सर नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये बढ़ जाती है। हकीम साहब अब हमें बता दें कि हाइट के लिए करना क्या बच्चों की। जिन बच्चों के अंदर देखिए हाइट का कम होने के बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से पहली वजह ये है कि चूंकि हमारी हड्डियों की जो सबसे ज़्यादा खुराक है वो कैल्शियम होती है। अगर बच्चे में कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाए तो हम उसको ऐसी डाइट दें जिसके अंदर कैल्शियम नेचुरली मौजूद हो, तो बच्चे जो की हाइट काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि कम अज़ कम आपने 3 माह तक मेडिसिन रेगुलर देनी होती है। और उसके सबसे बेहतर हमारे पास ये जो चीज़ आई है बड़ा नेचुरल है, और ये है बांस का मुरब्बा। अगर इसे तकरीबन जो है वो 1 ग्राम की मिकदार में बच्चा सुबह ले लिए और रोजाना ले, 1 ग्राम कितना होता है मुझे निकाल के दिखा दें। जी मैं आपको एक स्लाइस? नो 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 नॉट जस्ट अच्छा, बस जस्ट अमाउंट दिस वन, इतनी मिकदार में, ठीक है। अगर बच्चा लेता तो बहुत कम है, नहीं इतना सफिशिएंट है। इससे बच्चे को जितना उसे कैल्शियम मिलना चाहिए मिलता रहेगा। इसकी इतनी अफादियत है हकीम साहब, मैं टेस्ट कर लूं? जी वाई नॉट, ताकि ये भी पता चल जाए ना कि बच्चों को वेरी डिलीशियस, बच्चा आराम से खा सकता है। यानी इसमें खाने में कोई जिस तरह बाकी मुरब्बा जात होती है ना, मीठा है, बच्चे आसानी से खा सकते हैं। इस तरह अब सेकंड इसकी वजह बनती है वो जो बच्चे जिनका वेट जो होता है वो अपनी नॉर्मल एज से ज्यादा होता है। अब उसकी वजह क्या होती है, जब वेट ज्यादा होगा
तो बच्चे के खून के इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा। जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ हार्मोन जो उसका लेवल कम हो जाएगा। अब इसका इलाज हमने ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए नहीं करना, बल्कि उसकी काज खत्म करके उसके मोटापे को कम करना है बच्चे के। उसके लिए हमारे पास बड़ी सादा से फार्मूलेशन है। ये एक है हमारे पास तुम्मा है, जिससे हम कालोसिंथ भी कहते हैं। ये देखेंगे, बिल्कुल ये है कालोसिंथ, तुम्मा है। दूसरा हमारे पास है, इसमें यहाँ पर ये गंधक आंवला सार है। और तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है ये है राई। ये 3 चीज़ें आपने बराबर वजन में लेनी है, इसे पाउडर करना है, मिक्स कर लेना है, तो आपके पास जो पाउडर बनेगा वो इस कलर में बन जाएगा। ठीक है। अब आपने इसके बिल्कुल आपने 250 mg का कैप्सूल लेके भरना है। सुबह शाम एक कैप्सूल देंगे और 3 माह तक देंगे। बच्चे का वेट बिल्कुल कम हो जाएगा, उसके ब्लड के अंदर बड़ा इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और उसके साथ जैसे वो नॉर्मल होगा ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। हकीम साहब, अगर बच्चा मोटा नहीं है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ा, उसके लिए सिर्फ ये बांस का मुरब्बा आपने देना है? नहीं, उसके लिए आगे अगर बच्चा अंडरवेट जा रहा है, वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। अगर बच्चा जो है वो अंडरवेट जा रहा है तो फिर इसका मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है। उसके लिए हमारे पास एक कमाल की हर्ब अल्लाह ताला ने बनाई है, उसे हम कहते हैं अश्वगंधा, जिससे हमारे असगंध नगौरी भी कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और सबसे बड़ी बात है प्रोटीन बहुत का नेचुरल फॉर्म में दी हुई है। अगर इसको पाउडर फॉर्म में करके हम इस मरीज बच्चे को जो है, ये देखिए इसमें अपने अश्वगंधा चाय वाली आधी चम्मच दूध के साथ रोजाना दे दें और 3 माह तक दें, तो बच्चा अच्छा खासा हेल्दी हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा जी, ये 3 माह के लिए देनी है, दिन में एक ही टाइम देनी है आपने? जी, 3 में 1 दफा। इसके अलावा कुछ बच्चे 1 दफा देंगे, दिन में 1 दफा। सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं। उस बीमारी की वजह से क्या होता है ना, उनकी ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बन रहे होते, और अक्सर बच्चों में क्या होता है, उनके या तो टॉन्सिल्स फूले होते हैं या उनके नाक के जो एडनाइड्स होते हैं, पोलिप से वो बढ़ गए होते हैं। आए दिन चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, आए दिन मेडिकेशन होती है, एंटीबायोटिक ले रहे, बच्चा की हाइट नहीं बढ़ रही। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ी ही नेचुरल कुदरती चीज आपको दी है। ये है कस्तशीरी, इतनी कमाल की दवा है, ये दुनिया की कोई एंटीबायोटिक इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आप सिंगल ये लें, इसके पाउडर कीजिएगा और चाय वाले आधा चम्मच सुबह शाम पानी से ले लें। 3 माह इस्तेमाल करने के बाद सारी जिंदगी के लिए हकीम साहब, अब ये होता है ना, अब जैसे कि आपने वो बताया, अगर ये टेस्टलेस हो या कड़वी हो तो बच्चों के खाने में, चूंकि जो कड़वी थी मैंने कैप्सूल फॉर्म में दे दिया, बिल्कुल 250 mg का छोटा कैप्सूल बच्चा आराम से उसे फॉलो कर सकता है। ठीक हो गया। ये बाकी जो मैं कह रहा हूँ जो आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल टेस्टलेस है, इनमें कोई कड़वाहट नहीं है, बच्चा आराम से इसे ले भी सकता है। अच्छा, ये इतनी जो है मिकदार, ये 3 महीने चल जाती है? मतलब मैंने जस्ट उसकी बताया कि इस शेप में आएगी। ठीक है, कैप्सूल आपसे भर लीजिए और उसके मुताबिक आपसे यूज कीजिए। अच्छा, ये भी हमने जो बच्चों के भूख के लिए आप कह रहे हैं, ये भी हमने कैप्सूल में भर के देंगे दूध के साथ? नहीं, ये तो आपको वेट लॉस के लिए है। अच्छा, भूख बढ़ाने के लिए आपका अश्वगंधा आपके पास। हाँ जी, इसको आपने पाउडर फॉर्म में बताया? इसको मैंने पाउडर फॉर्म में, और ये इस कलर का पाउडर मिलेगा आपको, ये कलर पर मिलेगा आपको। ठीक है, इसका नाम एक दफा दोबारा बताएं। अश्वगंधा या असगंध नगौरी। ठीक है, असगंध नगौरी, ये असगंध नगौरी और अश्वगंधा दोनों के नाम पे, लेकिन पंसारी से आपको असगंध के नाम पे मिलेगी। ठीक हो गया, ये आप ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल भी 3 महीने आपने रखना है, दिन में मिनिमम 3 माह कीजिए। एक दफा आपका ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल हो गया, देन आपकी एज के साथ ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल रहेगा और आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक चीज बता दूं, जिनके वालिदैन की हाइट छोटी है, अगर वो कहें कि उनके बच्चे या बच्चियां बहुत जो है ऊंची हाइट के हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता, ये जेनेटिकली उनके साथ आ रहा होता है। हाँ, जिनके वालिदैन की हाइट बहुत अच्छी है और बच्चों की हाइट छोटी रह रही है, ये सारी चीजें उनको इफेक्ट करती हैं। हकीम साहब, ये भी आपने रूटीन में लेना है और वो पाउडर भी आप बच्चों को दे दें जो बच्चे अंडरवेट है। आप उसकी रूट काज को सामने रखिए, क्या कैल्शियम डेफिशिएंट था तो आपने ये दे देना है, ओबीस था तो मैंने आपको उसके लिए एक नुस्खा बता दिया, अगर अंडरवेट जा रहा है तो मैंने असगंध नगौरी आपको बताया, अगर उसके टॉन्सिल्स हैं और नाक के अंदर गदूज यानी पॉलिप्स बने हुए हैं तो फिर मैंने आपको उसके लिए कस्तशीरी बताया। ठीक हो गया। यानी आपने हर रेमेडी हर पेचे पे अप्लाई नहीं करती, उसके मर्ज के रेलिवेंट जो रेमेडी है आप उसे देंगे तो ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमारा यहाँ आने का मकसद भी लोगों को नेचर की तरफ लाना है। और माशाल्लाह आप जो प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं वो इतने कमाल के होते हैं, लोगों की लगता है आप दिल की धड़कन सुनते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम ऐसे ही जी। तो ये आपने फीडबैक भी हमें सुनिए लोगों का, मैं आपकी इस काविश को सलाम करता हूं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रूट कॉज को समझना, अगर आपका बच्चा मोटापे का शिकार है, वजन नहीं बढ़ा, तो उसके लिए हकीम साहब ने बता दिया कि आपको कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है, हम अपने सोशल मीडिया पे दे देंगे जी। अगर आपका बच्चा अंडरवेट है तो उसके लिए अलहदा से है, और अगर कैल्शियम की
की कमी है तो फिर ये है जी बांस का मुरब्बा जिसको आपने इस्तेमाल करना और इसकी इतनी सी क्वांटिटी आपने बच्चे को रूटीन में एक दफ़ा देनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।